दोस्तों, आज हम सीकर जिले के श्री माधोपुर तहसील के मुंडरू गांव जा रहे हैं, जहां लोग बताते हैं श्याम बाबा का प्राचीन मंदिर है। उसकी हम कवरेज करके आपको पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब ये दाद भाई कहाँ है ये? मतलब अब चोमू से अपन 30 किलोमीटर से घूम रहे हैं मुंडरू खिजरोली मोड़, उदयपुरिया मोड़ से मुंडरू की ओर जा रहे हैं। मुंडरू की ओर जा रहे हैं। आपको मालूम है कि आज हम जयपुर से आए हैं। बहुत ही बढ़िया श्याम बाबा का जो एक मंदिर बना हुआ है, सीकर जिले के श्री माधोपुर तहसील में एक मुंडरू गांव है, उसमें एक बाबा का प्राचीन मंदिर बना हुआ है श्याम बाबा का। उसके बारे में विस्तार से हम जानकारी महाराज श्री से लेंगे। ये विक्रम संवत 1656 का निर्मित है। जी महाराज। इसके बाद में रिंगस मंदिर बना हुआ है, उसके बाद में खाटू मंदिर बना। जी महाराज। जैसे कि बताया गया है कि मुंडरू के अंदर ये प्राचीन मंदिर सबसे पहला मंदिर विक्रम संवत 1656 का। जी जी। इस मंदिर की स्थापना किसने की महाराज? श्री हृदय राम जी थे, उन्होंने करवाई। महाराज थोड़ी सी इसके बारे में पूरी डिटेल बताएं, मतलब विस्तार से बताएं। विस्तार से क्या बताना है? विक्रम संवत 1656 का निर्मित है। जी महाराज। इसके बाद में रिंगस मंदिर बना हुआ है, रिंगस मंदिर के बाद में खाटू मंदिर बना हुआ। तो महाराज यहाँ पे जो मेला लगता है खाटू श्याम जी में, जो फागुन में जो मेला लगता है, विशाल मेला लगता है यहाँ पे जो है ना जी, जिनके कुल देवता हैं जी, बॉम्बे से भी आते हैं, कलकत्ता वगैरह से भी आते हैं, बिहार से भी हैं, जिनके कुल देवता हैं वो यहाँ मुंडन कराने के लिए आते हैं। जी महाराज। जी महाराज। छत्तीसगढ़ में भी हैं। कुछ बाबा के ऐसे चमत्कार बताएं तो, मतलब जैसे बाबा ने लोगों को परिचय दिए हैं। देखिए ऐसा है, चमत्कार की बात ऐसी है कि अपन आस्था लेके आएंगे ना, भगवान सुनता है। जी। सबसे बड़ी चीज़ है अपनी आस्था। जी महाराज। लोग आस्था लेके आए हैं, उनका काम हुआ है। ये बंदा कलकत्ता से ये घोड़ा चला के गया है। जी महाराज। इसके 18 साल हो गए थे शादी को। जी महाराज। बाबा के कोई संतान नहीं थी, लेकिन यहाँ आके गया, उसके बाद में बाबा ने उसको बेटा दे दिया। जी महाराज। तो ये इसी की मेहरबानी है, बाकी आस्था लेके आता उसी का काम होता है। महाराज और भी कोई ऐसे चमत्कार बताए जो मतलब? हाँ। विक्रम संवत 1656। ये स्थापना किसने करवाई उस समय? हृदय राम जी ने। या यहाँ के मतलब जो ठाकुर साहब थे, हाँ, हृदय राम जी ने, उन्होंने मंदिर की स्थापना कराई। तो महाराज और भी इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताएं आप। नहीं, हमारे पास में डिटेल जो है वो बाहर लिखी हुई है, हम जितना जानते हैं वो बता दिया हमने। जी। जयपुर के बंदे ने बना जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर सीकर के पास मुंडरू कस्बा, जहां आज भी मौजूद है, राजस्थान का पहला और सबसे प्राचीन मंदिर बताया जाता है। मेरठ से हाँ। आ रहे हैं बाबा के यहाँ मंदिर में। बाबा के यहाँ आज मंदिर में पहली बार आए हैं जी। हम यहाँ से वापस घर जा रहे थे तो रास्ते में बालाजी का महाराज देखा, मंदिर देखा। जी जी। और उस मंदिर के हमने पास देखा कि 500 मीटर की दूरी पर हमारे बाबा का मंदिर है। जी जी बिल्कुल। तो बाबा जहाँ है वहाँ हम हैं। नहीं ये तो है, लेकिन आप यहाँ पे पहुँचे कैसे? मतलब पहली बार बाबा ने अपने आप मतलब क्या आपको कुछ सपन ऐसे कुछ दर्शाव वगैरह हुआ, या आपको किसी ने मतलब आपसे जो बड़े हैं उन्होंने किसी ने आपका यहाँ के नहीं, जिक्र किया? खुद ब खुद। तो यहाँ पे आप मेरठ से यहाँ पे पधारे पहली बार, तो आप अचानक यहाँ मंदिर में आ गए? बिल्कुल अचानक। मतलब खाटू श्याम जी भी गए होंगे, सालासर भी गए होंगे? हम हमेशा पिछले 1 साल से, मैं पिछले 12 अक्टूबर को बाबा से मिलने आया था खाटू में जी। और आज पहली बार मैं यहाँ आया हूँ। मैंने हमारे बाबा जी की मंदिर के जो हमारे सेवक हैं बाबा, उनका वीडियो देखा था यूट्यूब पे कि सबसे पुराना हमारा श्याम मंदिर यहाँ पे है। मुझे ये नहीं पता था कि किस लोकेशन पे है जी। आज अचानक ही यहाँ पहुँचे हैं, तब बाबा को देखा है। क्योंकि मैंने बाबा से कहा था, मैंने कहा बाबा ये जो प्राचीन मंदिर है हमारा,
यहाँ मैं आना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ, पर किस जगह है ये नहीं पता। जी जी। और आज अचानक ही जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे बाबा के दर्शन हो गए। तो जैसा कि मतलब यहाँ पे मतलब महाराज जी ने बताया आज हमें कि विक्रम संवत 1656 में 1656 इस मंदिर का निर्माण ठाकुर हरदय राम जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया और फिर लोगों की इतनी आस्था बढ़ गई, लोग अब अपने यहाँ पर आस्था के हिसाब से यहाँ पे आते हैं और उनकी मनोकामना सिद्ध होती है यहाँ पे। उसके बाद में मतलब बाबा के यहाँ धोख लगाने के लिए आते हैं। आपने भी कुछ सोचा, कुछ बाबा से मांगा आपने पहले? हाँ, बाबा से मांगा है। हमारा सिर्फ केवल एक उद्देश्य है, ना पैसा चाहिए ना दौलत चाहिए। सारी हमें डिटेल बताएंगे रमाकांत। ये है सबसे पुराना मंदिर जी। ये खुदाई के दौरान निकला हुआ है। जी महाराज। किसी भगत की मन्नत पूरी हुई थी। हाँ। तो इसको मंदिर को बड़ा कर रहे थे, तो नीम खुदाई के दौरान ये नीचे वाला मंदिर बाहर निकला हुआ है। जैसा कि हमने सुना महाराज के जिस समय इसकी नींव हुई, यहाँ हरदयाल राम जी जो मतलब यहाँ के राजा थे, उन्होंने मतलब मंदिर की नींव लगानी चाहिए उस समय, तो काफ़ी यहाँ रुकावटें पैदा हुई, कारीगर भी काम छोड़ के चले गए थे और बरसात का मौसम था। तो फिर ये आगे मतलब कैसे इसकी शुरुआत हुई, थोड़ी सी डिटेल बताएं हमें आप। वो बारिश नीम खुदाई हो रही थी ना, उसी दिन कारीगरों का मन खराब हो गया, तो बोला कि अब नहीं करेंगे, हम कल करेंगे काम को। तो जो काम करवा रहे थे सेठ, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी। उन्होंने बोला कि कर दो यार, आज का काम बचा है, फिर कल से तो ईंटें भरनी है। जी जी। तो उन्होंने बोला कि हम तो नहीं करेंगे, हम तो कल ही करेंगे। जी जी। उसी रोज़ बारिश हुई थी 10-12 घंटे। जी जी। तो बारिश का सारा पानी अंदर चला गया था। जी। किसी को पता नहीं था। तो गांव वालों ने बोला कि भाई इतना पानी आया था, ऊपर से नीचे नहीं आया, पानी गया कहाँ? जी महाराज। तो सुरंग वो रखी थी। जी जी। तो सुरंग में देखा गया तो कि सुरंग इतनी बड़ी कैसे होगी? जी। तो लोगों ने खुदाई की 10-15 रोज में, तो दीवार आ गई। जी। दीवार आई तो 10-15 रोज में सबने निकाला, तो बाबा का ये मंदिर निकला है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मतलब इसकी खुदाई हुई तो लोगों को मालूम पड़ा यहाँ पे कुछ मतलब है, मतलब कुछ बना हुआ है। तो लोगों ने सोचा कि वो पुराने टाइम के जो मकान बने हुए थे कि पुराने कुछ है। हाँ। तो मकान में तो कुछ मिलेगा। जी, खजाने के हिसाब से निकला था। निकले बाबा। लेकिन बाबा ही सबसे बड़ा खजाने यहाँ प्रकट हो गए मुंडरू गाँव के अंदर। ऐसे बाबा प्रकट हुए क्योंकि जब राजा ने यहाँ हरदयाल राम जी जो महाराज यहाँ के राजा थे, उन्होंने मंदिर की खुदाई के दौरान ये मंदिर प्रकट हुआ है। और मुंड जो कुरुक्षेत्र के अंदर जो महाभारत की जो युद्ध चालू हुआ था और उसके अंदर बलबली का श्री कृष्ण भगवान ने शीश का जो दान लिया था, तो वो मुंड यहाँ पर आकर गिरा, इसीलिए इस गांव का नाम भी मुंडरू रखा गया। ऐसा कुछ है, बुजुर्गों की किदवंती है, बुजुर्ग लोग बताते थे। अभी बताएंगे। रात को 9 बजे तक आज एक बार फिर वापसी में देख लें। वापसी में राजेश कुमार गुजर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम यहाँ पे मुंडरू गांव जो श्याम बाबा का जो प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर हम आए हैं और हमारे साथ में गुड़गांव से पधारे हुए हमारे साथ में राजेश जी हैं। राजेश जी, आप कब से आ रहे हैं यहाँ मंदिर, बाबा के मंदिर में? हम तो मंदिर में जी पहली बार ही आए हैं। पहली बार ही आए हैं। हाँ। तो आप कैसे मालूम पड़ा आपको, पहली बार कैसे आपका यहाँ पे आना हुआ? हमारे जैसे ये साथी विश्वजीत जी आए और इन्होंने बताया कि यहाँ मुंडरू में भी प्रसिद्ध श्याम बाबा का मंदिर है प्राचीन, तो हम इन दर्शन करने के लिए यहाँ आ गए। तो सर, कैसा महसूस हुआ आपको? यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस हुआ। हाँ। और दर्शन किए महाराज जी के। जी। और इससे पहले क्या आप खाटू श्याम जी भी आते रहते हैं यहाँ? इससे पहले खाटू श्याम जी के गए हुए हैं। कितनी बार? कितने साल? एक बार पहले आए थे 10 साल पहले, और अब आए हैं 2-3 बार आए थे। क्या बाबा का बुलावा नहीं आया क्या बीच के अंदर? आप इतने 10 साल के अंतराल से वहाँ पे गए हैं। बाबा ने 10 साल के बाद ही बुलाया है। 10 साल के बाद ही बुलाया है। हाँ। तो जैसे कि आप ये प्राचीन मंदिर, यहाँ मंदिर प्रांगण जो आप मुंडरू से आप बता रहे हैं बाबा के बारे में, तो आपको इसकी बहुत कुछ जानकारी मिली थी या अभी आपको अनुभव भी हो रहा है ऐसा? हमें इसकी जानकारी अभी मिली है। हाँ। और बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। बहुत अच्छा। राजेश जी, गुड़गांव।